गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई एम समीर। आज की इस क्लास में हम लर्न करेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल। आज का जो हमारा चैप्टर है वर्किंग ऑन ए टेबल इन एम एस वर्ड। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारे एम एस वर्ड में हम किस टाइप से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेबल इन एम एस वर्ड। फर्स्ट इज इंसर्ट ए टेबल। इंसर्ट टेबल में भी आपके पास टू टाइप्स आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू ग्रिड एंड अकॉर्डिंग टू इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। तो सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ड्रॉ ए टेबल विद रेजर एंड पेंसिल। तो फर्स्ट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। गो टू द इंसर्ट ऑप्शन, टेबल ऑप्शन एंड सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रिड के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टेक योर रो एंड कॉलम्स। जितनी भी आपको रो एंड कॉलम्स ग्रिड के अकॉर्डिंग चाहिए हम उसमें से इंसर्ट कर लेते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स को फिल करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ रो भी चेंज कर लेंगे। एंड अगेन ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉलम विथ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है, ओके कर लेंगे। तो आप स्क्रीन पर ही देखते हो कि हमारे पास एक रेडीमेड टेबल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गई है। तो इस टेबल को आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑप्शन में और टेबल के बीच में बहुत सारा गैपिंग है। तो हम ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाउ टू मूव ए टेबल। तो आप देखते हो लेफ्ट कॉर्नर पर एक 4 हेडेड एरो है। 4 हेडेड एरो को हम बोलते हैं टेबल मूव हैंडल। इस पर लेफ़्ट क्लिक को कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे टॉप पर, तो आपका टेबल देखते हो कि मूव हो जाता है। किसी भी प्लेस पर आप टेबल मूव हैंडल से आप डेटा को या टेबल को आप मूव कर सकते हो किसी भी अनदर लोकेशन पे। एंड राइट कॉर्नर पे बॉटम पर आपको टेबल रिसाइज हैंडल मिल जाएगा। टेबल रिसाइज हैंडल कॉर्नर पे डबल हेडेड एरो, एंड देन आप रिसाइज कर सकते हो टेबल को, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। दिस इज़ वेरी इजी। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज इरेजर ऑप्शन। इरेजर ऑप्शन से आप राइट कॉलम को इरेज कर दिया जैसे कि, एंड देन ड्रॉ टेबल से आपको वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी हो किसी भी टेबल में, कोई भी लाइन या कॉलम, तो आप डायरेक्टली जनरेट करते हो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आप कॉलम को रिसाइज कर सकते हो डबल हेडेड एरो के थ्रू। आप कॉलम पर माउस पॉइंटर को टच करोगे तो डबल हेडेड एरो में आपका माउस पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा और आप डेटा कॉलम को ईजिली विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स डेटा को फिल करते हैं। हाउ टू डेटा फिल इन योर टेबल। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकेंड में नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सेशन को फिल कर दिया। एंड देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डेटा आप कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लोगे डबल हेडेड एरो के थ्रू। सीरियल नंबर के लिए हमें मिनिमम लेंथ चाहिए, नेम के लिए कुछ एक्स्ट्रा विड्थ चाहिए, तो हम नेम के लिए जो आपका कॉलम विड्थ होगा उसे एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी आप कॉलम को एडजस्ट कर लोगे, एंड लास्ट रो को भी आपने एडजस्ट कर लिया मिनिमम या मैक्सिमम। ओके, बट आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप सभी रोज को एक साथ सेलेक्ट करोगे होम पर, एंड देन पैराग्राफ ऑप्शन में लाइन स्पेसिंग में जाकर आप 1 या 1.5 या फिर जो भी आपके लाइन स्पेसिंग को सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट करके रो विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो, एंड कॉलम विड्थ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। डेटा को सेलेक्ट करके आपने अलाइनमेंट को सेंटर कर लिया, एंड इंसर्ट टेबल ऑप्शन आपका क्रिएट हो चुका है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड रो एंड कॉलम। ओके स्टूडेंट, फिक्स्ड रो एंड कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, किसी भी टेबल को बाय द वे आपने ड्रॉ कर लिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है, एडजस्ट कर लिया, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन से भी, जो सेकंड मेथड था हमारा, फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने ग्रिड एंड डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके टेबल को इंसर्ट किया, मॉडिफाई किया और डेटा को फिल कर लिया। तो इसमें आप 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फिल कर लेंगे, ये आपका आज का होमवर्क भी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ टेबल इफ़ वी यूज़ पेंसिल और रेज़र।
तो पेंसिल एंड रेज़र के अकॉर्डिंग हम डेटा को फिल भी कर सकते हैं एंड इरेज करके उसमें डेटा को क्रिएट करके टेबल को अगेन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हाउ टू जनरेट या हाउ टू ड्रॉ ए टेबल वाया पेंसिल एंड रेज़र। देन आप इंसर्ट ऑप्शन पर टेबल ऑप्शन में जाओगे एंड देन वहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप इंसर्ट टेबल में, ड्रॉ टेबल में ऑप्शन में आप आ गए सेकेंड मेथड में और आपने ड्रॉ टेबल किया है एंड देन नेक्स्ट 1 रो एंड मोर देन 1 कॉलम को आपने 1 2 एंड 3 कॉलम को ड्रॉ कर लिया एंड देन टॉप में आप देखते हो डिज़ाइन में आपको ड्रॉ टेबल एंड रेज़र आपका ऑप्शन होता है राइट कॉर्नर पे और आपने थर्ड कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एंड फर्स्ट रो को आपने छोड़ दिया है। सेम लाइक एज ए ड्रॉ टेबल में आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लोगे टेबल को। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन भी प्रोवाइड हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम को, अगर कॉलम एंड रो को फिक्स्ड कर सकते हो और सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डेटा को अरेंज भी कर सकते हैं जिसमें आपके पास सभी कॉलम विड्थ इक्वल हो जाएं। जैसा कि आप ए ऑप्शन में देख रहे हो, सेकंड के ए ऑप्शन में पहले वाले टेबल में सभी कॉलम की विड्थ जो है इक्वल नहीं है यहाँ पर, बट हमें नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट टेबल में जब हम जनरेट करेंगे एक टेबल को तो हम ईजिली सभी कॉलम की विड्थ को इक्वल कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सभी टेबल की सभी कॉलम को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नेमिंग डिफाइन कर देते हैं। C1, C2, C3 and C4 and C5 and next one is C6। टोटल हमारे पास 6 कॉलम है एंड रो इज रो 1 एंड रो 2। जैसा कि हमारी टॉप वाली जो रो है उसे हम R1 से डिफाइन कर सकते हैं एंड सेकंड को R2 से भी डिफाइन कर सकते हैं। रो विड्थ के अकॉर्डिंग पेज में देखते हैं आपके पास पेज की मार्जिन के अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल की भी मार्जिन को डिफाइन कर लेंगे एंड फर्स्ट रो को का नेम R1 एंड सेकंड का नेम R2 डिफाइन कर लेंगे जिससे कि हम ईजिली सभी सेल एड्रेस को डिफाइन कर सकें। एंड देन बी ऑप्शन है इंसर्ट टेबल पर आप आ जाते हो। इंसर्ट टेबल पे टोटल नंबर ऑफ 6 कॉलम लेने हैं एंड 2 रोज, तो 6 कॉलम पहले की ही सेम मेथड का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम 6 लेंगे और नंबर ऑफ रोज में 2 ले लेंगे एंड देन ओके इंसर्ट कर लेंगे। अब आप देखते हैं सभी कॉलम की जो विड्थ है इक्वल है एंड रोज की भी इक्वल है। आप टेबल रिसाइज हैंडल का यूज़ करके टेबल को रिसाइज कर लेंगे। सभी कॉलम की विड्थ एंड सभी रो की विड्थ ऑटो फिक्स्ड एंड इक्वल है, तो आप सभी को रिसाइज अगेन कर सकते हो डबल हेडेड एरो के थ्रू एंड देन नेक्स्ट इज टेबल मूव हैंडल के थ्रू आप टेबल को एडजस्ट कर लोगे उसकी लोकेशन को एंड देन इरेज टूल के साथ में जाकर आप टेबल की किसी भी पर्टिकुलर लाइन को आप इरेज कर सकते हो। देखते हो आप पहले टेबल का मेथड एंड सेकेंड टेबल का जो आपका स्ट्रक्चर है सेम है, बट सभी के जो डेटा एंड कॉलम विड्थ है वो इक्वल हो गई है। आप उसे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसे रिसाइज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट सेम लाइक एज फर्स्ट कॉलम में आपने सीरियल नंबर फिल किया, सेकेंड में नेम फिल कर देंगे एंड सेशन फिल करेंगे। ठीक है, सेशन को आप सेलेक्ट कर लोगे एंड सेंटर अलाइनमेंट में कर लोगे, होम पर जाकर पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट। एंड आप देखते हो कि आप सेशन में भी आपके पास, क्योंकि सेशन के इंटरनल में आपके पास 2 कॉलम है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को भी आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो एक हॉरिजेंटल रो को भी आपको डिफाइन करना होगा सेशन के अंडर में। तो डबल क्लिक कर सकते हैं आप एंड ड्रॉ ए टेबल में जाकर आपने देखिए हॉरिजेंटल रो डिफाइन कर लिया सेशन में, सेशन के इंटरनल में कॉलम को डिवाइड करने के लिए। और आप इस लाइन को भी डबल हेडेड एरो
माउस पॉइंटर के थ्रू एडजस्ट कर लोगे। फर्स्ट कॉलम का नेम ए एंड सेकंड का बी डिफाइन कर लिया। सेम लाइक एज ए प्रोसीजर सेकंड को लास्ट फिफ्थ कॉलम में भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास को भी सेंटर अलाइनमेंट में होम एंड पैराग्राफ एंड सेंटर अलाइनमेंट। एंड द नेक्स्ट एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है लेफ़्ट अलाइनमेंट, एंड लेफ़्ट अलाइनमेंट में मैंने 1 एंड सेकंड में मैंने 2 फीट कर दिया स्पेस करके, एंड देन अगेन सिलेक्ट कर लिया है एंड स्पेस के थ्रू इसे एडजस्ट कर लिया। तो ये भी एक मेथड है हमारा। टेबल मूव हैंडल पर आपने एडजस्ट करके इसे एडजस्ट भी कर लेंगे एंड मेनी रोज को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर ड्राइंग दिस टेबल आपको एक और भी एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करनी हो, तो हाउ टू इंसर्ट ए रो विथ कीबोर्ड। तो इंसर्ट करने का एक मेथड है। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होगा कि हम टैब की का यूज़ करके ईज़िली हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम टैब की का यूज़ जो है लास्ट सेल एड्रेस पे जाकर कर सकते हैं। जस्ट लाइक एज इफ़ यू इंसर्ट वन मोर रो इंसर्ट करना है तो आप लास्ट रो के लास्ट सेल पर आप मूव करके जाओगे और मूव करने के बाद आप प्रेस करोगे टैब की फ्रॉम कीबोर्ड से, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम एक रो को इंसर्ट करेंगे विद इन ए टेबल। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज